तो भक्ति देवी ने कहा कि एक क्षण रुक जाइए। अब कहा कि बोलिए देवी कौन है आप और क्या चाहती है हमसे। तो बोले कि मैं भक्ति हूँ और ये जो मेरे गोद में जो लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र कौन है, ज्ञान और वैराग्य है। तो बोले कि देखिए मैं तो जवान हूँ, युवा हूँ, लेकिन ये मेरे पुत्र जो है ये बेहोश है और वृद्ध अवस्था में है। तो बोले कि बताइए इसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई है, बताइए, मैं तो युवान हो गई और ये मेरे पुत्र जो है ये वृद्ध हो गए। तो नारद जी ने कहा कि भक्ति देवी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये वृंदावन की महिमा है। यहाँ अपने ज्ञान को लेकर जो आता है ना उसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। और वृंदावन में तुम ज्ञान और वैराग्य लेकर जाओगे तो तुम ऐसे ही हो जाओगे, क्योंकि वृंदावन जो है वो प्रेम की भूमि है। वृंदावन में ज्ञान नहीं, वृंदावन में प्रेम प्रकट होता है। ठाकुर जी के प्रेम के लिए यदि कोई ज्ञानी बनकर वृंदावन जाएगा ना तो ठाकुर जी उसे मिलने वाले नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। उद्धव भी गया था ज्ञानी बनकर, लेकिन क्या हुआ, अब पहले कहकर गए थे कि मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, गोपियां मेरी बात नहीं समझ पाएगी, लेकिन वही उसकी बुद्धि बोरा गई और वही रुक गया गोपियों के पास 6 महीने के लिए, जो एक दिन के लिए गया था। तो नारद जी ने कहा कि वृंदावन की भूमि है, इसका प्रभाव है। वृंदावन में गैया बहुत है। कैसा वृंदावन, बोले कि आजकल का वृंदावन नहीं, क्योंकि अब तो चलो भौतिक सुविधाएं आ गई है उसमें, लेकिन पहले का वृंदावन जहाँ चारों तरफ, वृंदा का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ तुलसी का वन था, चारों तरफ गैया मैया थी। क्योंकि अभी तो कलयुग आ गया, तो कलयुग क्या है, अपना प्रभाव थोड़ा थोड़ा छोड़ता है। लेकिन पहले वाला वृंदावन क्या था, घर घर तुलसी सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अली माने लागे वृंदावन मीको। मीराबाई ने बनती है ये मीराबाई का भाव है ये, कि मुझे वृंदावन इतना प्यारा लगता है। और असल में जो वृंदावन की पहचान है ना, और जो भक्ति की पहचान है, जो वृंदावन की पहचान है, वो मीराबाई ने की थी। मीराबाई को पहचान थी कि वृंदावन असल में है क्या। एक बार मीराबाई वृंदावन गई और वृंदावन में उस समय जीव गोस्वामी आए हुए थे। हमारी जो चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय है उसमें से 6 गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी। अब जीव गोस्वामी उस टाइम वृंदावन आए हुए थे। तो मीराबाई ने सोचा कि मैं तो वृंदावन आई हुई हूँ, तो पहले के जो संत थे ना वो एक दूसरे से मिलना जुलना रखते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये संत आए हुए हैं, क्यों ना मैं इनसे मिलती चलूं। अब जैसे ही अब उन जो वो जीव गोस्वामी थे उनका एक नियम था कि वो किसी स्त्री से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, मिलते नहीं थे किसी स्त्री से। अब मीराबाई पहुंची कुटिया में पहुंचकर जो ही अंदर जाने लगी तो मीराबाई को जो शिशु परिकर थे उनके जीव गोस्वामी के, उन्होंने रोक दिया कि आप भीतर नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी जो गोस्वामी है ना उनका एक नियम है कि वो स्त्री से मिलने के लिए मना करते हैं। बोले आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। अब शिष्यों ने कहा मीराबाई को, अब जैसे ही शिष्यों की बात मीराबाई ने सुनी, मीराबाई एकदम से ठहाका मारकर हंसी जोर से। और जो परिकर थे उन्होंने देखा कि एक सभ्य जो भक्त होता है उसके लक्षण तो नहीं होते कि इतनी जोर से हंस रहा है। तो हंसते हुए मीराबाई ने कहा कि आप अपने जो गोस्वामी हैं उनसे एक प्रश्न पूछ कर आओ, जाकर पूछो कि मैंने तो सुना है इस वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, और वो कौन है, कौन है, श्री कृष्ण। बोले मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में केवल एक ही जादूगर है, एक ही कृष्ण है, एक ही पुरुष है। इस वृंदावन में एक ही पुरुष है और वो है श्री कृष्ण। बोले ये दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए, ये पूछ कर आओ अपने गोस्वामी से। अब जो परिकर है वो अंदर गए और जाकर कहा कि बाहर जो स्त्री खड़ी है अपना नाम मीरा बता रही है और बोले कि पूछ रही है कि इस वृंदावन में तो एक ही पुरुष है और एक ही जादूगर है, वो है श्री कृष्ण। ये दूसरा